चलिए देखिए, आप लोगों को ये क्लास 10th में दृष्टि ह्यूमन आई के बारे में बताया गया था ना पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक, ह्यूमन आई का चित्र के द्वारा हर पार्ट बता दिए गए थे कि रेटिना क्या होता है, आइरिस क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, रेटिना, आइरिस, ठीक, कार्निया, ये सारी चीजों का कार्य और उसके बारे में बता दिया गया था। तो पहले बोर्ड के एग्जाम में आपको ह्यूमन आई स्ट्रक्चर पूछा जाता था, संरचना पूछा जाता था, ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता था कि ह्यूमन आई तो या मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। अब क्या आता है, इससे निवारण, माने ये होता काहे है, दोष, दृष्टि दोष होता काहे है। जैसे ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया तो आंखें कुछ समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, खराब हो जाती है। जब खराब हो जाती है तो क्या होते हैं, उनको निवारण करने के लिए आप किसी ना किसी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं। तो इलाज में क्या करता है डॉक्टर, आपको चश्मा देता है। क्या देता है, चश्मा देता है। तो चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं और काहे किया जाता है और ये किस कारण होता है, सारी चीजों को आप लोगों को अवगत कराते हैं। आइए देखिए, दृष्टि दोष, पहली बात आता है परिभाषा, डिफिनेशन जान ले, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष हमने बताया था, पिछले बार बताया था, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होता है, अभिनेत्र लेंस जो होता है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, परिवर्तित होने लगती है, परिवर्तित होने लगती है। तो जितने परिवर्तित होगा, फोकस दूरी का परिवर्तन ही वस्तु का क्या बनाता है, इमेज बनाता है। अब फोकस दूरी का जो लेंस होगा वो परिवर्तन करने में क्या हो जाएगा, सक्षम नहीं रहेगा, अर्थात क्षीण हो जाएगा। अर्थात नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वो फोकस दूरी परिवर्तन ना कर सके, यानी कमजोर हो जाए, तो क्या कहलाती है, उस लेंस की क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। और वही क्षमता क्या होता है, दृष्टि दोष के रूप में उभर करके सामने आता है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसा आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है। इस पे पहला आता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं नहीं। अर्थात इस प्रकार का दोष जिसमें निकट की वस्तुएं दिखाई दें और दूर की वस्तुएं ना दिखाई दें, तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा नंबर क्या आता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष नेत्र का वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। अर्थात जिसका दोष होता है वो दिखाई देता है, उसका अपोजिट जिसका दोष नहीं होता वो नहीं दिखाई देता। समझ में आ गया परिभाषा। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। क्या आता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों प्रकार का दोष हो। जरा का मतलब होता है जिसमें दोनों प्रकार का दोष हो, अर्थात निकट दृष्टि दोष हो और दूर दृष्टि दोष हो। अर्थात व्यक्ति को समय के कारण क्या होता है, समय के साथ साथ जब मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो ना तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। ऐसे व्यक्तियों को निवारण के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, चश्मा बना के देता है। क्या करता है, चश्मा बना के देता है जिसमें दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं, यानी ऊपर का लेंस और नीचे का, दो भाग में डिवाइड किया जाता है। चश्मे के मध्य भाग में ऊपर एक लेंस लगा दिया जाता है, नीचे एक लेंस लगा दिया जाता है। जिससे व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को देखना होता है तो आंखों को क्या करते हैं, उठा करके देखते हैं तो दूर दिखाई देता है, और नजदीक की वस्तुओं को देखना होता है तो आंखों को झुका के देखते हैं जिससे नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में। चौथा कंडीशन आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, जरा दृष्टि दोष का नाम तो सुना होगा, लेकिन अबिंदुकता का मतलब क्या होता है, नेत्र में ऐसे दोष जहां क्षैतिज, जैसे क्षैतिज और ये रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं देख रहे हैं ना, क्षैतिज रेखाएं हैं और ये क्या होती हैं, ऊर्ध्वाधर। जब व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्टीकरण करने में क्या प्रॉब्लम, वो यह ना जान पाए कि क्षैतिज रेखाएं ये हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। जैसे ऐसी रेखाएं कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपके सामने, ऐसे कुछ दूर वस्तुएं बनाई गई हैं, ऐसे कुछ
मतलब खींची गई हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में रेखाएं। और आपसे पूछा जाता है कि ये रेखाएं कैसी हैं, क्षैतिज है कि ऊर्ध्वाधर हैं, तो आप इसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? आ बिंदु कथा। क्या कहते हैं? आ बिंदु कथा कहते हैं। अर्थात ऐसे दोषों में हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्पष्टीकरण नहीं कर पाते। समझ में? और 5वां नंबर दोष होता है वर्णांधाता, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। आपको सब कुछ दिखाई देगा, हर वस्तु आपको दिखाई देगा। क्या होगा? हर वस्तु आपको दिखाई देगा, लेकिन जब कलर वाली वस्तुएं आएंगी, रंगीन वस्तुएं आएंगी, तो रंगीन वस्तुओं में आप क्या करोगे? कुछ कलर को, जैसे पीला, लाल, ठीक, इन वस्तुओं में आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि पीला है कि लाल है, यानी कलर नहीं पहचान पाओगे। आपको सब कुछ दिखाई देगा, सामान्य जैसे व्यक्तियों की तरह दिखाई देगा, हर चीज आप देख सकते हैं, लेकिन जब कलर पहचानने की बात आ जाएगी तो आप कलर को डिसाइड नहीं कर पाओगे। ये इस प्रकार का जो दोष होता है, ये व्यक्तियों को क्या होता है? लाइलाज बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। और सारी बीमारियां तो ठीक हो सकती हैं, लेकिन वर्णांधाता क्या होता है? ऐसी बीमारी है कि लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। ये जेनेटिक्स होता है, यानी गुणसूत्रों के अकॉर्डिंग आपके पीढ़ी दर पीढ़ियों में होता जाता है। इस प्रकार के दोष को आप जान ही नहीं पाओगे कि हमारे अंदर कमी है, हमारे आंखों में क्या है, कमी है, ये नहीं जान पाओगे। तभी जान मिलेगा ये, तभी कोई व्यक्ति जान पाएगा कि जब किसी वस्तु को पीला है तो उसको रेड कहता है, रेड है तो पीला कहता है। अर्थात कलर डिसाइड करने में क्या होती है? हाँ, मिस्टेक होती है, दिक्कत होती है। ये क्या होता है? जैसे कलर हम पहचानने का जो कार्य करते हैं, तो जैसे आंख, मानो ह्यूमन आई में जो ह्यूमन आई हमारा होता है, ह्यूमन आई के संरचना के बारे में ऐसे बताया गया था ना, ह्यूमन आई के जस्ट पीछे जो रेटिना ही होता है, ये रेटिना होता है, रेटिना के पीछे एक शंक्वाकार क्या होता है? एक शंख के आकार का कलर पार्टीशन होता है, उसमें कई कलर बने होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं ना, आपका शर्ट क्या है? नीला है, आपका शर्ट रेड है, ठीक, आपका शर्ट येलो है। तो ये कब डिसाइड करते हैं? इसी शंकुओं में क्या होता है? इसी शंक में कलरों की सर्किट बनी होती है, और जैसे ही प्रकाश की किरण रेटिना पे पड़ती है, लेंस द्वारा रेटिना पे पड़ती है, तो वस्तु का क्या होता है? इमेज बन जाता है, और इमेज जैसे बनता है तैसे वो तुरंत कलर में फॉरवर्ड करके अंधबिंद द्वारा, ब्लाइंड पॉइंट द्वारा मस्तिष्क को पहुंच जाता है कि व्यक्ति रेड कलर का शर्ट पहना है या ब्लू कलर का शर्ट पहना है। तो यही जो कलर की पहचान करना होता है, इस वर्णांधाता में क्या होता है? दोष में नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कमी को क्या कहते हैं? वर्णांधाता कहते हैं। ये लाइलाज बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको कितना भी दवा करा लें आप, ये ठीक नहीं। और 6वां आता है मोतियाबिंद। 6वां नंबर का जो दृष्टि दोष आता है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद आप लोगों ने सुना होगा कि उम्र के साथ साथ 50, 55, 60 साल के बाद भी व्यक्तियों पे क्या होता है? आंखों पे एक झिल्ली बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है, इससे व्यक्तियों को क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। क्या कहते हैं? धुंधला दिखाई देता है। तो लोग क्या करते हैं? जाकर के ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिससे क्या करते हैं? ऊपर की जो परत होती है, जो धुंधलापन होता है, वो परत, आंख के ऊपर की परत को क्या कहते हैं? डॉक्टर हटा करके आपको चश्मा देते हैं, जिससे आपको पुनः दिखाई देने लगता है, पहले जैसा दिखाई देने लगता है। अब आइए हम लोग एक एक करके निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष का वर्णन चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, पहला क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। पहला क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। ये दोष होता क्या है? इसकी परिभाषा हमने बताया। निकट दृष्टि दोष की क्या कहते, किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसका अध्ययन करें कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो निकट दृष्टि दोष होने का मुख्यतः दो कारण होता है। पहला कारण क्या होता है? नेत्र का जो गोलक है, इसका क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है। नेत्र का गोलक का क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है। जब इसके गोलक का क्या होता है? व्यास बढ़ जाता है, तो बढ़ने पर क्या होगा?
नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये होता है कि जब इसकी क्या होगी, ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी कम हो जाती है, वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे नेत्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से चल करके नेत्र से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बजाय पहले प्रतिबिंब बनाने लगते हैं। अर्थात उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? जैसे ये रेटिना है आपका ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? रेटिना है। ये रेटिना के क्या होता है? पहले बनने लगता है। समझ में आया? तो इसके मुख्यतः दो ही कारण होते हैं। इसका गोलक क्या होता है? बढ़ जाता है, व्यास बढ़ जाता है, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा क्या होता है, जो अभिनेत्र लेंस लगा होता है, इसकी वक्रता बढ़ने से इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। अर्थात इमेज जो बनता है वो रेटिना के पहले। इसके कारण हो गए। निवारण के लिए क्या करते हैं? निवारण के लिए हम क्या करते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो डॉक्टर हमारे लिए इसके निवारण के लिए चश्मा देता है। उस चश्मे में अवतल लेंस लगाए जाते हैं। अवतल लेंस क्यों लगाए जाते हैं, इसका रीजन जानिए। अवतल लेंस इसलिए लगाया जाता है कि जो इमेज हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है? रेटिना के पहले बन रहा था, तो उसे हमें और थोड़ा सा उभार करना है। क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस का काम यह है कि किरणों को क्या करता है? फैलाव करता है। किरणों का क्या करता है? फैलाव करता है। अर्थात जब थोड़ा सा किरण यहाँ, जैसे यहाँ बन रहा था ना, किरण यहाँ से आया, अवतल लेंस सही चश्मे में आपके लगा दिया गया, तो ये क्या किया? अवतल लेंस किरणों को फैलाव कर दिया और ये नेत्र लेंस पे पड़ा, और नेत्र लेंस पे पड़ने के पश्चात इसका जो इमेज बना, कहाँ बना? रेटिना पे बना। अर्थात हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता। अर्थात इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष से छुटकारा। समझ में आया? अब दूसरा जो आता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष की व्याख्या आप लोगों को कल हम बताएंगे।